तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास सिर्फ आप लोगों के लिए है। यदि आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आप कहीं पर मत जाइएगा, आप सिर्फ हमारे YouTube चैनल पर जुड़िएगा और इस YouTube चैनल पर हम आपको बेसिक टू एडवांस यानी मात्राओं के साथ उंगली पकड़वा कर अंग्रेजी पढ़ाने वाला पूरा गारंटी देता हूं कि अगर इस वीडियो को देख लिया तो जीवन भर में कभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ की समस्या होगी लेकिन बड़ी ई की मात्रा की समस्या नहीं होगी, जहाँ मन में तहाँ घुसा दिए, जहाँ मन में जैसे कोई समस्या नहीं होगी। आपको अंग्रेजी पढ़ना हम आपको बेसिक टू एडवांस सिखाएंगे। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको तो मात्रा पढ़नी पड़ती है, क्योंकि जब तक हम मात्रा नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको अंग्रेजी नहीं आएगा। और अंग्रेजी में दो मात्राएं आपकी होती हैं, एक आपका बाराखड़ी की मात्रा हो गया, दूसरा वेवल्स आपका हो गया और कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक, बाराखड़ी मात्रा में क्या आ गया, आपको वही मात्रा आता है कि अ का ए, आ का डबल ए, क का के, ख का के एच, ये वाली जो मात्रा होती है ये बाराखड़ी की मात्रा होती है। और जो वेवल्स कॉन्सोनेंट होते हैं वो क्या होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपका वेवल्स है, बच गया वो कॉन्सोनेंट। अब देखो इन सब का उपयोग कहाँ पर किया जाता है वो बताता हूँ। देखो इन ये दोनों मात्रा ना, दोनों मात्राओं का उपयोग अलग अलग जगह पे किया जाता है। देखो जब कभी भी किसी का नाम हमको अंग्रेजी में लिखना हो, जैसे आपका नाम अंग्रेजी में लिखना हो, आपका क्या नाम है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे अपना नाम कमेंट करते, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो देखो अगर किसी का नाम अंग्रेजी में हमको लिखना है या व्हाट्सएप पे हमको चैटिंग करना है, इस तरह का कुछ करना है, तो उसके लिए ये 12 खड़ी की मात्रा काम आती है। लेकिन अगर अंग्रेजी में कोई पेपर है, कोई किताब है, कोई न्यूज़पेपर है, कुछ अंग्रेजी में लिख दिया है हमको 4 लाइन 5 लाइन, तो उस अंग्रेजी को पढ़ने के लिए हमको ए, ई, आई, ओ, यू ये वाली मात्रा लगेगी। वहाँ पर ये मात्रा नहीं काम आएगी क का के, ख का के एच ना, वहाँ पर ये काम आएगा ए बी सी फिर डी ई एफ, वहाँ पर ये काम आएगा कि बी का ब, सी का क और स, डी का ड, फिर एफ का फ। ये वाला मात्रा आपने पढ़ा होगा बहुत सारे बच्चे ने कि बी का ब होता है, सी का क और स होता है, डी का ड होता है, एफ का फ होता है। ये वाली जो मात्रा होती है वहाँ पर काम आती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा, अंग्रेजी में जो मात्रा होता है वो सिंगल के साथ साथ डबल भी होता है। जैसे हिंदी में अगर मैं लिखूँ क, तो क पर एक समय में एक ही मात्रा है, या तो आ की मात्रा लगा दो, या तो ऊ की मात्रा लगा दो, या तो छोटी ई की मात्रा लगा दो। ऐसा नहीं कि आ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, सबकी मात्रा लग गया, ऐसा नहीं होगा। अंग्रेजी में मात्रा का पेयर होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ कार, अगर मैं लिखूँ स्टार, अगर मैं लिखूँ क्लास, तो अब इन सभी पर देखो एक ही मात्रा, यानी एल पर एक मात्रा है, टी पर एक मात्रा है, सी पर एक मात्रा, यानी सिर्फ एक मात्रा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं हेयर, एच ए आई आर हेयर, अगर मैं लिखूं चेयर, सी एच ए आई आर चेयर, अब देखो यहाँ पर जो आपका जो है, आपका जो क्या है, आपका जो हेयर है, आपका जो हेयर है, यानी जो एच है उस एच पर एक मात्रा नहीं दो मात्रा, यानी दो मात्राओं का एक पेयर है। यानी एक अलग मात्रा, एक अलग मात्रा, तो दो मात्राओं का पेयर है। यही है ना एच ए आई आर। यहाँ पर देखो एच पर दो मात्राओं का पेयर है, यानी ए आई है। अगर मैं लिखूँ चेयर, सी एच ए आई आर चेयर, तो यहाँ पर क्या ए आई का मात्राओं का पेयर है। अगर मैं लिखूँ रीड, आर ई ए डी, तो यहाँ पर क्या दो मात्राओं का एक पेयर है, यानी ई है। तो अंग्रेजी में मात्राओं का पेयर भी होता है, सिंगल मात्रा भी हो सकता है, मात्रा का पेयर भी हो सकता है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो आज के इस वीडियो में आपको मात्राओं का देखो पेयर अब पढ़ाने वाला हूँ कि मात्राओं का देखो एक पेयर हो गया, यह मात्रा का देखो एक पेयर हो गया, फिर इधर भी देखो मात्रा का पेयर आपको इधर दिखा है तो सिंगल है, यह मात्रा का देखो इधर पेयर हो गया, तो पेयर वाली मात्रा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इतना कुछ जानने के बाद भी, तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो नियम नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि पाठ हमारा 2 है। ठीक, देखो नियम नंबर 4 क्या है, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई ए आए या डबल ई आए, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ई ए आए या डबल ई आए उसके बाद आर आता है, तो ई ए को या डबल ई ए को ई ओ पढ़ेंगे, यानी बड़ी ई की मात्रा और ई ओ पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे यदि आप देखें एक शब्द है डी डब्ल्यू ई आर,
क्या डबल ई है? हाँ ई है। क्या उसके बाद आर है? आर होना चाहिए, हाँ है, इसका मतलब ई पढ़ेंगे। तो डी को क्या लिखेंगे? डी का हम डो लिखेंगे। यहाँ पर ये वाली मात्रा काम आएगा, ए का अ, फिर बी का ब, सी का क और स, डी का ड, ये वाली मात्रा यहाँ पर काम आएगा। वो क का के, ख का के, ये वाला काम नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो क्या होगा, डी का क्या लिखेंगे? डो लिखेंगे। डबल ई का क्या लिखेंगे? ई लिखेंगे, ई य। तो ई की मात्रा य होता है और य हमने लगा दिया, तो डबल ई भी खत्म हो गया, बचा आर, आर का र, हो गया डियर। और उसी प्रकार एक शब्द है एफ ई ए आर। क्या ई ए है? हाँ ई ए है। ई ए के बाद आर होना चाहिए, तभी इसको ई पढ़ेंगे, आर नहीं तो ई नहीं, आर है। तो एफ को क्या लिखेंगे? फ लिखेंगे। ई को और ई ए को क्या लिखेंगे? ई की मात्रा लिखेंगे और ई लिखेंगे, आर का रॉ लिखेंगे, हो गया फियर, हो गया। ठीक उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे देखो एक और शब्द है बी ई ए आर। तो बी का क्या होगा? ब होगा। ई ए को ई लिखेंगे, आर को रॉ लिखेंगे, हो जाएगा बियर। बियर मीन्स होता है भालू। ठीक उसी प्रकार एक शब्द है चीर, सी एच डब्ल्यू ई आर। ठीक है, सी एच का चौ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सी एच का क्या लिखेंगे? चौ लिखेंगे। ई क्या है? सिंगल ई है, नहीं डबल ई है। डबल ई के बाद क्या आर है? डबल ई के बाद आर हो या ई ए के बाद आर हो तो ई लिखेंगे। तो ई की मात्रा डाल दी, क्योंकि ई है, ये ई है ना, ई का ये मात्रा होता है, तो ई की मात्रा डाल दी, ये लिख दिए, आर लिख दिए, हो गया चीयर। उसी प्रकार क्या रियर है, आर का क्या? रॉ लिखेंगे, ई ए का क्या? ई की मात्रा लिखेंगे और आर का रॉ, हो गया रियर। उसी प्रकार ये दो शब्द हैं, इनको क्या पढ़ेंगे? पियर और नियर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए नियम नंबर 5 की ओर चलते हैं। नियम नंबर 5 क्या है? जब अंग्रेजी के किसी भी वर्ड में ई आए और ई के बाद आर आए तो वहां पर ई को अ पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पर सिंगल ई है, सिर्फ ई सिंगल है और आर है, यानी कहीं पर भी अंग्रेजी में ई आर मिल जाए तो इस ई आर को आप हमेशा अ और र पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे, सॉरी और नहीं, कभी भी ई के बाद आर आए तो ई को हमेशा अ पढ़ेंगे और र को तो र पढ़ेंगे। तो देखो कैसा, यहाँ पे एक शब्द है जी ई आर एम। तो जी ई आर एम, तो ई के बाद आर है यानी ई को अ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? अ की क्या मात्रा होती है? कोई मात्रा नहीं होती है। तो जी का जो लिख दें, ई का अ पढ़ेंगे, तो अ की कोई मात्रा होती है? कोई मात्रा नहीं, तो छोड़ देते हैं। आर है अ, एम है एम है। मैं आपको बताता चला रहा हूँ कि जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती, तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम हमेशा आधा लिखते हैं। तो आर है, ये आर है, आर का र होगा, तो ये पूरा र नहीं लिखेंगे, आधा र लिखेंगे, तो आधा र ऐसा होगा। म है, म पूरा लिखेंगे, म लिख दे और आर लगा दिए, हो गया जर्म। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे एक शब्द है एच ई आर बी। ई के बाद आर है यानी अ पढ़ेंगे। कैसे? एच का क्या पढ़ेंगे? ह पढ़ेंगे। ई का अ की मात्रा, अ की कोई मात्रा नहीं, तो इसे काट दें। आर है आधार, आर है, आर का र होगा इसलिए आधा र ऐसा लिखेंगे। बी है, बी का ब लिख दें, आधा र लगा दे, हो गया हर्ब। उसी पर प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है टी ई आर एम। इसको क्या पढ़ेंगे? ई के बाद आर है यानी अ पढ़ेंगे। टी को क्या पढ़ेंगे? टी को ट पढ़ेंगे, ई का अ पढ़ेंगे, अ की कोई मात्रा नहीं, छोड़ देते हैं। आर और एम दो कॉन्सोनेंट है, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं है। ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, कोई मात्रा नहीं है, इसलिए एम लिखेंगे, एम के बाद आर लगा देंगे, आधा, हो गया टर्म। अब इसी प्रकार ये आपका वर्ब होगा। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।